हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए 2025 में राहु जाते जाते आपको क्या प्रभाव देकर के जाएंगे। अब देखिए कि राहु का अंतिम चरण चल रहा है 2025 में। ये राहु आपके जीवन में बहुत कुछ बदलाव भी करने जा रहे हैं। बंधु जानते हैं कि इस राहु ने आपने देखा होगा, इस राहु का प्रभाव आप लगभग 1.25 साल से यानी 1 साल 2 महीना हो गया, आपने इस राहु को अपने ही लगन में गोचर में मीन राशि वाले जातकों ने, क्योंकि वर्तमान में मीन राशि वाले जातकों पर शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है और द्वितीय चरण 29 मार्च 2025 को प्रारंभ हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा कि शनि की 7.5 राहु का आपकी मीन राशि में गोचर में प्रभाव। अब देखिए कि ये राहु एक कुंडली में वही ग्रह हैं कि अगर ये कुंडली में मददगार हो जाएं, अगर ये कुंडली में अच्छा फल देने लग जाएं तो व्यक्ति को बहुत कुछ प्रदान कर देते हैं, क्योंकि ये राहु देने में भी विलंब नहीं करते हैं और लेने में भी विलंब नहीं करते हैं, सब कुछ पल भर में ही नष्ट कर देते हैं। कितना भी बड़ा आपने देखा होगा कि इस राहु का प्रभाव बंधुओं के अक्टूबर 2023 से इसका प्रभाव देख रहे हैं आप। आपके गोचर में राहु चल रहे हैं। अब यहाँ पर जिस राशि में बैठते हैं, अब ये शत्रु की राशि में, मीन राशि में, गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, क्योंकि मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, जहाँ पर राहु से सामंजस्य नहीं है। और देखते हैं कि जिस हाउस में बैठते हैं, जिस घर में बैठते हैं, उस ग्रह के अनुकूल उस ग्रह की वृद्धि में रुकावट डालते हैं, विघ्न डालते हैं। जहाँ पर लगन में बैठ कर के इस राहु ने आपको मानसिक तनाव, टेंशन दी होगी। इस राहु ने बैठ करके आपके विचारों में मतभेदता उत्पन्न करी होगी। यहाँ पर विचारों में आपने देखा होगा, चाहे यहाँ से इनकी राहु की 3 दृष्टियाँ होती हैं, एक 5वीं, एक 7वीं, एक 9वीं दृष्टि। अब आपने देखा होगा यहाँ पर व्यापार के क्षेत्र में बंद हो, बहुत लॉस झेला होगा आपने देखा होगा, चाहे शेयर मार्केट इत्यादि का आप काम करते हैं, चाहे बिजनेस व्यापार का काम करते हैं, क्योंकि राहु बहुत कुछ कुंडली में प्रदान करने वाले हैं। आप जो भी यहाँ तक कहते हैं कि महर्षि पाराशर कहते हैं कि महाराज अर्धकायम महावीर, यानी ये वही राहु है जो कि महर्षि पाराशर जी ने कहा है कि ये राहु महावीर की उपाधि का है। ये कलयुग का राजा है, क्योंकि जितना भी साम्राज्य हम देख रहे हैं वो राहु है, क्योंकि समुद्र के किनारे वास है। अगर राहु आपकी कुंडली में मददगार हो जाए, अच्छा हो जाए, उच्च का हो, ये राहु आपकी कुंडली में वृषभ के हों, मिथुन के हों, या मकर या कुंभ राशि के हों बंधुओं, या कन्या राशि के, ये बहुत मददगार साबित होते हैं। व्यक्ति को अर्श से पर्श तक पहुँचा देते हैं, समुद्र की यात्राएं करा देते हैं, विदेश यात्राएं संबंधित का लाभ दिला देते हैं। अब देखा है कि यहाँ पर देखा होगा आपने मानसिक तनाव, टेंशन, चाहे दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से हो, चाहे प्रेम संबंधों की दृष्टि से। 5वीं दृष्टि यहाँ पर जा रही है तो ये प्रेम संबंधों का भाव होता है, शिक्षा का भाव होता है। यहाँ पर बहुत उतार चढ़ाव आपने देखा होगा। 1 साल से तो आपने बहुत कुछ झेला होगा राहु को। प्रेम संबंधों की स्थिति में वहाँ पर काफ़ी आपने संघर्ष झेला हुआ। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा उतार चढ़ाव देखा होगा। व्यापार की दृष्टि से पार्टनरशिप्स में यहाँ पर लाभ नहीं मिला था, वहाँ भी आपने देखा होगा इसका प्रभाव। अगर 9वीं दृष्टि की बात करते हैं, 7वां दृष्टि से आपने देखा होगा तो यहाँ व्यापार में वृद्धि नहीं, लक्ष्मी की बार बार हानि व्यापार में। यहाँ पर आपने बंधुओं देखा होगा, कई जातकों को तो अच्छा लाभ मिला होगा जिनकी कुंडली में मीन राशि वाले जातकों को, जहां पर शुभ ग्रह की स्थिति में या आपकी कुंडली में मददगार बैठे हैं तो आपको धन का भी लाभ मिला होगा। लेकिन जहां कुंडली में इनकी राहु की स्थिति नहीं थी ठीक, तो वहां पर हमने देखा है बंधुओं, आपने खुद महसूस किया होगा, कमेंट में जरूर भेजना। क्या इस राहु ने आपको वास्तविक तरीके से व्यापार कर रहे हो, चाहे कोई भी कार्य क्षेत्र कर रहे हो, लेकिन एक काम
आपने डाला उसमें भी सफलता नहीं, दूसरा काम डाला वहाँ भी सफलता नहीं, यानी हर जगह समस्याओं से घिरा हुआ सा जीवन आपने 1 साल से महसूस किया होगा। 2023 अक्टूबर से और 24 पूरा निकल गया और ये राहु का जो प्रभाव रहना है ये 18 मई 2025 तक। अब देखते हैं कि जनवरी 2025 से ये प्रारंभ राहु क्या कुछ लेकर के आ रहे हैं। अब देखिए नवी दृष्टि से यहाँ पर देखिए राहु की नवी दृष्टि आपके यहाँ पर जा रही थी भाग्य स्थान पे, तो काम बनते बनते भी रुक रहे थे। मतभेद की स्थितियाँ, पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी कलह विघ्न का यहाँ पर देखना, माता पिता से संबंधों में मतभेद की स्थिति, धार्मिक यात्राओं में विक्षेप की थोड़ी सी यहाँ पर दिखाई दे रही थी। यहाँ बंधुओं अपने ही लोगों से मतभेद की स्थितियाँ दिखाई दे रही। जानते हैं राहु 2025 में ये राहु अब शनि के नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं और ये 16 मार्च 2025 तक रहेंगे। तो यहाँ पर 2025 जनवरी से बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। पहले तो सभी दर्शकों को, जितने भी दर्शक हैं मीन राशि वाले, नव वर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ की आप पर हमेशा कृपा बनी रहे और भोलेनाथ की कृपा रहेगी तो ये राहु भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अब जानते बंधु ये शनि के नक्षत्र में जाने से राहु शनि के अनुकूल रिजल्ट देंगे और ये 18 मई 2025 को ये राहु आपके लगन से छूट करके शनि की राशि में, कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जहाँ से ये मैंने बताया 3 दृष्टियाँ होती हैं जहाँ से ये आपको रिजल्ट देंगे। तो पहले पाँचवीं दृष्टि यहाँ पर आएगी आपके चतुर्थ भाव पे। तो भूमि, वाहन, मकान का काम कोई लंबे स्तर से पड़ा हुआ था वो काम पूरा होगा आपको। कोई नया प्रॉपर्टी का काम भी होगा, जो प्रॉपर्टी संबंधित काम रुके हुए थे, लंबित थे, जहाँ पर कोर्ट कचहरी का कुछ केस चल रहा था, जहाँ पर राहत नहीं मिल रही थी, दाम्पत्य जीवन इत्यादि से, जहाँ पर प्रमोशन में भी आपको बार बार डिमोशन की स्थिति दिखाई दे रही थी, जॉब कर रहे थे वहाँ भी ऋण रोग शत्रु हावी हो रहे थे, मानसिक चिंताएं व्याप्त हो रही थी। लेकिन यहाँ राहु आपको 2025 में अच्छा लाभ देंगे। चतुर्थ भाव की दृष्टि से कोई नया काम करेंगे, नई योजना बनाएंगे। यहाँ पर लोहे संबंधित भी आपको लाभ लेंगे क्योंकि शनि के अनुकूल राहु रिजल्ट देंगे। आइए आप देखते हैं 7वीं दृष्टि से यहाँ पर ऋण रोग शत्रु के स्थान पर यहाँ दृष्टि जाएगी, 7वीं दृष्टि राहु की। अब जहाँ से भी राहु बहुत अच्छा लाभ देने वाली है। यहाँ शत्रु हावी हो रहे थे तो यहाँ शत्रु परास्त होंगे। कोई कर्जा लंबे समय से बना हुआ था तो वहाँ पर राहत मिलेगी। जॉब में प्रमोशन इत्यादि नहीं हो रहा था तो यहाँ भी राहत मिलेगी। प्रेम संबंधों में स्थिति ठीक नहीं दिखाई दे रही थी, जहाँ पर सामंजस्य नहीं बनना था दाम्पत्य जीवन में, या किसी ने आपसे प्रेम कर लिया था, वहाँ भी बार बार विपत्तियों का सामना करना पड़ रहा था। बंधुओं कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच चुका होगा, लेकिन यहाँ भी राहत मिलने वाली है, आपके फेवर में मामला जाने वाला है। अब नवी दृष्टि की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके अष्टम भाव में पड़ेगी। यहाँ से ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलेगा, गुप्त शत्रुओं परास्त होने वाले हैं। अब देखिए कि यहाँ पर आपको अकस्मात धन की भी प्राप्ति राहु देव कराएंगे, शनि के अनुकूल चलेंगे। और देखिए यहाँ पर जो खोज करने वाले हैं, रिसर्च करने वाले हैं जातक, उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ पर जब राहु की दृष्टि आएगी तो महाराज आपको शेयर मार्केट इत्यादि में भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। विदेश में रहने वाले जातकों को बेहतरीन लाभ मिलने वाला है, क्योंकि द्वादश भाव में राहु कुंभ राशि में शनि के अनुकूल रिजल्ट जाएंगे, क्योंकि शनि के मित्र हैं राहु, शनि के अनुकूल छाया ग्रह हैं। अब यहाँ पर बहुत अच्छा लाभ देने वाले हैं बंधुओं। तो यहाँ पर जिन दर्शकों को, मीन राशि वाले जातकों को बहुत संघर्ष झेलना पड़ा था हर कार्य क्षेत्र में, व्यापार की दृष्टि से, दाम्पत्य जीवन की, कोर्ट कचहरी की, राजनीतिक क्षेत्र में भी हमको बार बार जो कैसे असफलता ही प्राप्त दिखाई दे रही थी, क्योंकि मैंने बताया कुंडली में ग्रह की स्थिति कहाँ पर है, राहु उच्च के या नीच के हैं। देखिए राहु कुंडली में लाभ देते हैं, वृषभ के हों, मैंने बताया आपको मिथुन के हों बहुत अच्छा लाभ देते हैं, मकर कुंभ में भी और कन्या में भी अच्छा लाभ देते हैं ये। अब देखिए कि राहु की स्थिति कहाँ पर है, कैसे राहु यानी चंद्रमा से पीड़ित तो नहीं है, या राहु के साथ चंद्रमा तो नहीं है, तो वहाँ पर स्थिति बहुत खराब हो जाती है बंधुओं। अब राहु के लिए वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताऊँगा। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श करवाना चाहते हैं तो वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करेंगे, आपको भी लाभ मिलेगा, अन्य जातकों को भी लाभ मिलेगा। और देखिए कि बंधुओं
वीडियो के अंत में कुछ उपाय बताता हूं। अब देखिए कि इन मीन राशि वाले दर्शकों को करना क्या है। राहु लगन में रह रहे हैं, 16 मार्च तक ये शनि के नक्षत्र में रहेंगे, फिर गुरु के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। 18 मई को ये राशि परिवर्तन कर लेंगे, मीन राशि से कुंभ राशि में चले जाएंगे। यहाँ बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है आपको। 2025 में सारी समस्याएं आपकी हल होने जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर देखते हैं बंधुओं, 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया का दूसरा चरण प्रारंभ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके उपाय क्या करने हैं। देवगुरु बृहस्पति के यहाँ पर आप बृहस्पति को मजबूत करोगे, राहु का नकारात्मक रिजल्ट आपको नहीं प्राप्त होगा। आपके लगन में राहु का प्रभाव चल रहा है, मानसिक टेंशन इत्यादि, गाड़ी वाहन इत्यादि सावधानी से प्रयोग करें, ठीक है। अब आपको उपाय क्या करना है कि देखिए, जिन दर्शकों को संघर्ष झेलना पड़ रहा है, तो सबसे बेहतरीन उपाय है कि श्वान जो आवारा कुत्ते हैं उनको कुछ खिलाएं, आप मछलियों को भी कुछ भोजन खिलाएं, जानवरों को खिलाएं। सर्दी का मौसम है, काला वस्त्र, काला कंबल इत्यादि आप शनिवार को दान करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी गरीब को शनिवार के दिन भोजन खिलाएं, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। लगन में राहु का प्रभाव है, चांदी का छल्ला या चांदी की आप चैन भी गले में डाल सकते हैं, बेहतरीन लाभ मिलेगा। चंद्रमा मजबूत होगा। सप्तम भाव में राहु है, धन बार बार यानी टिक नहीं रहा था, आ रहा था लेकिन धन दिखाई नहीं दे रहा था, धन का अभाव था, क्योंकि बुध की राशि में केतु हैं जहाँ पर मित्रता नहीं है। तो यहाँ पर आप 7 केले जल में प्रभावित बुधवार को कर दें, बेहतरीन लाभ मिलेगा। अब वीडियो को यहीं विराम देते हैं, फिर आपके समक्ष वीडियो लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।